जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है और गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल बात है। कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर आएगा। आपको इतना बड़ा ये सवाल देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि इस वीडियो के बाद आपको इकाई का अंक पता लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए हम एक सवाल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि हमें दिया गया है 27 गुणा 24 गुणा 39 गुणा 53 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जिन भाई बहनों को दोस्तों को नहीं पता है तो वो हो सकता है कि इस सवाल को इस प्रकार से करें कि पहले 27 में 24 का गुणा करें, उसका जो गुणनफल आएगा उसमें 39 का गुणा करेंगे, फिर उनका जो गुणनफल आएगा उसमें वो 53 का गुणा करेंगे। दोस्तों, इससे उनका आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा और हमें दोस्तों परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने समय को बचाना है। तो हम समय को किस प्रकार से बचा सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको कोई भी गुणनफल दिया गया हो श्रृंखला के रूप में और आपसे इकाई का अंक पूछा हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें जितने भी पद दिए गए हैं, गुणनफल में जितने भी पद दिए गए हैं उन सबके इकाई के अंक के नीचे अंडरलाइन करो। जैसे 27 में 7 इकाई का अंक है, 24 में 4 इकाई का अंक है, 39 में 9 इकाई का अंक है और 53 में 3 इकाई का अंक है। तो दोस्तों, जब हमने इनको मार्क कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, 27 के 7 और 24 के 4 का गुणा करेंगे। तो 7 चौके 28, कितना है दोस्तों, 28। अब क्या करना है कि इसका जो भी गुणनफल आए उसके इकाई के अंक को अंडरलाइन कर लो। अब इस 8 का और इस 9 का क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। 8 नाम में 72, कितने दोस्तों, 72। तो यहाँ पे हमने 72 लिख लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे 72 लिखा तो इसमें जो इकाई का अंक है उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर ली। अब 72 के 2 का और 53 के 3 का, 53 में 3 इकाई का अंक है, 72 में 2 इकाई का अंक है, इन दोनों को क्या कर दो दोस्तों, गुणा। तो क्या आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 द्वितीय 6, कितना आएगा दोस्तों, 6। दोस्तों, जो अंतिम में ये 6 आया है यही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक। क्या है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम एक उदाहरण आपको और बताते हैं। जैसे दोस्तों आपको दिया है 15 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 44 में इकाई का अंक ज्ञात करो। दोस्तों, अब ये गुणनफल आपको दिया गया है और इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक पद के इकाई के अंक को अंडरलाइन कर लो। ठीक है दोस्तों, इस 5 का, इस 3 का, 15 के 5 के इकाई का अंक और 13 के 3 के इकाई का अंक का करेंगे दोस्तों गुणा। तो 5 3 15, कितना है दोस्तों, 15। अब 15 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 5, तो हम 5 को अंडरलाइन करेंगे। और 12 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 2, तो 2 का और 5 का क्या कर देंगे दोस्तों, हम गुणा। क्या कर देंगे,
गुणा। क्या करते हैं दोस्तों? गुणा। ठीक है, इससे आप पहचान जाओ क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है? गुणा। 5 दूनी 10। क्या आ गया दोस्तों? 10। 10 में दोस्तों इकाई का अंक क्या है? 0। 44 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 4। इस 0 का इस 4 का क्या करेंगे दोस्तों? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो दोस्तों आपको पता होगा किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम 0 का गुणा 4 में करें क्या आएगा? 0। तो यही हमारा दोस्तों क्या होगा? इकाई का अंक। दोस्तों आपको एक बात मैं और बता दूं कि इस तरह से आप किसी भी श्रृंखला में इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हो, 2 पद या 3 पद के बाद, या तो इन दोनों पदों के बाद या 3 पद के बाद, या श्रृंखला में कहीं भी इकाई का अंक आपको बीच में 0 मिल जाए, तो दोस्तों उस श्रृंखला, उस गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए ये विधि जो मैंने बताई थी ये कारगर है। इससे आपके प्रश्न बहुत ही जल्दी होंगे। कुछ तथ्य हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, वो हम आपको यहाँ पे आज बताते हैं। क्या तथ्य हैं, क्या नियम हैं, आओ देखते हैं। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2, 4, 6 और 8 यदि इनका गुणा 5 के साथ होता है, मतलब किसी भी पद का इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8, इन चारों में से कोई भी हो, और अगले किसी पद का अंक 5 है, तो उस पूरी श्रृंखला के मान में जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों वो 0 आएगा। क्योंकि जब हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हमको मिलता है 10, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो दोस्तों हमको मिलता है 20, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो दोस्तों हमको मिलता है 30, और 8 का गुणा दोस्तों 5 में करेंगे तो हमको मिलता है 40। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इनका गुणा जब हम 5 के साथ कर रहे हैं और उनका जो भी गुणनफल आ रहा है उसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है और उसका अन्य किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, और अन्य किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, मतलब 2 का 5 का गुणा होता है, 4 का 5 का गुणा होता है, 6 और 5 का गुणा होता है, 8 और 5 का गुणा होता है, तो उस श्रृंखला में इकाई का अंक 0 होगा। अब एक प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण, ये दोस्तों हमको दिया 13, 15, 11, 17 और दोस्तों हमको दे दिया 14। तो दोस्तों इस श्रृंखला में आप बिना पेन चलाए कह सकते हो कि इस श्रृंखला में इकाई का अंक, यदि आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कह सकते हो दोस्तों इसमें इकाई का अंक होगा 0। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 कैसे रख दिया, तो आप सिद्ध करते हैं।
देखो दोस्तों, इसको करने के दो तरीके हैं। अभी आपको हमने बताया है कि किसी भी गुणनफल में यदि इकाई का अंक 5 हो और 4 हो तो उस गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। एक तो देखो यहीं से आप पता लगा लो कि 4 पंजे 20, जब 0 इकाई का अंक आ गया तो इस पूरी श्रृंखला में इकाई का अंक 0 होगा। अगर आप कहोगे नहीं हमें तो विस्तार से करके बताओ, तो विस्तार से भी देखो दोस्तों सभी दिए गए पदों के इकाई के अंक को अंडरलाइन कर लो। कर लिया दोस्तों। अब इस 13 के 3 और 15 के 5 के इकाई का अंक कर दो दोस्तों गुणा, तो 5 15। अब 15 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 5, 11 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 1, तो इस 5 का और इस 1 का क्या कर दो गुणा, तो 5 एकम दोस्तों 5। यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिला दोस्तों 5, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है दोस्तों 17 में 7, तो इस 7 का इस 5 का क्या कर दो दोस्तों गुणा, 7 5 35, क्या मिला दोस्तों 35। अब इस 35 के 5 को क्या कर दो दोस्तों अंडरलाइन, क्योंकि 35 में इकाई का अंक है और 14 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 4। अब इन दोनों का क्या कर दो दोस्तों गुणा, तो 5 चौके 20। अब दोस्तों ये देखो इस 20 में इकाई का अंक क्या है 0, तो इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा हमने। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको बिना पेन चलाए सवाल करने के लिए कारगर होगा, लाभदायक होगा। इसे ध्यान रखना। अगर 2 का गुणा 5 में आ जाए, 5 का गुणा 2 में आ जाए, 4 का गुणा 5 में या 5 का गुणा 4 में, 6 का 5 में, चाहे इधर से इधर आ जाए चाहे इधर से इधर आ जाए, श्रृंखला में देख लो यदि 5 है तो उसके साथ ये देखो कि 2 4 6 8 किसी का इकाई का अंक है क्या। यदि इकाई का अंक है तो उस पद का पूरा मान जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 0। बात आई समझ में दोस्तों। 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य और हैं दोस्तों, वो हम आपको और बताते हैं। वैसे यहां से आपको अब आप इकाई का अंक बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। आगे के तथ्य क्या है उन पर हम आप चर्चा करेंगे। यदि आपको ये नोट करना है तो नोट कर लो, ये तो वीडियो को स्पीक कर और आप नोट कर सकते हो बाद में।